बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 2। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2 में प्रमुख कौन कौन से बिंदु हैं। प्रश्नावली 2 में प्रमुख बिंदु हैं, एक है शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा है गुणनखंड प्रमेय यानी द फैक्टर थ्योरम। तो शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय हम दो प्रमेय प्रश्नावली 2 में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत कोई अलग चीज़ नहीं है। जो हम 8वीं में पढ़ चुके हैं, 9वीं में पढ़ चुके हैं, उसी को हम 10वीं में पढ़ने जा रहे हैं। बस थ्योरम के रूप में एक अलग चीज़ आया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि आप प्रश्नावली 2 के पहले जो उदाहरण दिए हुए बहुत सारे आपको, उसको भी यदि आप देखकर हल करें तो ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले शेषफल प्रमेय क्या होता है। देखिए, शेषफल प्रमेय का परिभाषा आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, वो इस प्रकार से है। यदि किसी बहुपद f(x) को x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। ये f(x) और x ऋण a ऐसा देख के हमको डरना नहीं है। f(x) कोई बहुपद है जिसको f(x) कह दिया गया है। इसको बाद में px के नाम से भी पढ़ेंगे हम लोग, gx के नाम से इसको पढ़ेंगे। तो कोई डरना नहीं है इसमें, ये एक बहुपद ही है f(x). आगे देखिए, यदि किसी बहुपद f(x) को x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यही शेषफल प्रमेय है। fa का अर्थ है बच्चों f(x) का मान जब x बराबर a हो। तो आपको यदि ये प्रमेय की परिभाषा बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको आगे भी देखते रहेंगे। हम सीधे प्रश्न में जाएंगे तो फिर आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न, उसमें क्या दिया हुआ है। ये देखिए, आपके प्रश्नावली 2 में पहला प्रश्न दिया हुआ है। यदि px बराबर x के घात 3 धन 3x ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। किसे किससे भाग करने बोला गया? पहला बोला गया है x धन 1 से और दूसरा बोला गया है 2x धन 1। और ये आगे भी आपको इन सभी से भाग देके देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम px को x धन 1 से भाग देके देखते हैं। देखिए, आपका प्रश्नावली 2 का पहला सवाल है px बराबर x का घात 3 धन 3x का घात 2 ऋण 5x धन 8। इसको किससे भाग देना है? x धन 1 से। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बॉक्स में क्या लिखा होगा। जब भाजक x ऋण a हो आपके परिभाषा के अनुसार तो शेषफल r यानी रिमाइंडर, r मतलब रिमाइंडर बराबर होता है fa। लेकिन जब भाजक x धन a हो तब शेषफल r बराबर होगा f ब्रैकेट में ऋण a। तो यहाँ पर देखिए x धन a है भाजक, तब x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण a। आइए अब हम x बराबर ऋण 1 को यहाँ पर x की जगह रखेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ। तो ये हो जाएगा p ऋण 1 बराबर x का घात 3 है तो हम लिखेंगे ऋण 1 की घात 3 धन 3 ऋण 1 की घात 2, यहाँ पर x की घात 2 है इसलिए ऋण 5 गुना ऋण 1 धन 8। अब हल कीजिए। चलिए, ऋण 1 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? ऋण 1 धन यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना ऋण 1 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 1 ऋण, और यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, दोनों ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन 5 गुना 1 धन 8। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हम आगे बढ़ेंगे। ऋण 1 का ऋण 1 रहेगा, यहाँ पर 3 गुना 1 होगा तो ये दोनों गुना होगा तो हम लिखेंगे धन 3, ये दोनों गुना होगा धन 5 और ये धन 8। अब जितने धन वाले हैं सबको जोड़ लेते हैं। तीनों धन वाले हैं, तीनों को जोड़ लेंगे हम।
बराबर होगा ऋण 1 धन 8 5 13 14 15 16 16। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 16 ऋण 1, ठीक है। या फिर हम आगे इसको हल करके लिखेंगे बराबर 15। इस प्रकार से देख सकते हैं बच्चों आप लोग, शेषफल प्रमेय के तहत हमारा उत्तर आया 15। यदि आप इस बहुपद को प्रश्नावली 1 के अनुसार 1 से धन 1 से भाग देंगे तो भी शेषफल आएगा 15। तो इस प्रकार से शेषफल प्रमेय के माध्यम से हम इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये है हमारा शेषफल, यही रिमाइंडर है जिसको अंग्रेजी में शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से हम शेषफल 15 ज्ञात किए हैं। आइए अब हम देखेंगे प्रश्न 1 का दूसरा, जिसमें दिया हुआ है px 1 से घात 3 धन 3 1 से घात 2 ऋण 5 1 से धन 8 को 2 1 से ऋण 1 से भाग देके शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान क्या होगा, 2x बराबर यहाँ पर 1 लिख लेंगे पहले, फिर x बराबर आ जाएगा 1/2। ये 2 नीचे आ जाएगा 1 के, 1/2 x का मान होगा। अब इसी x के मान को जो यहाँ पर आया है x के मान 1/2, उसको हम कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है आपके बहुपद में वहाँ वहाँ हम x का मान रखेंगे। चलिए रखते जाते हैं फटाफट, देखते जाइए ध्यान से आप। p 1/2, यहाँ पर x की जगह हमने क्या लिखा 1/2 बराबर 1 से घात 3 है तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 के घात 3 धन 3 गुना 1/2 के घात 2 ऋण 5 गुना 1/2 धन 8। चलिए अब इसे हल करते हैं। ये 1/2 के घात 3 है, इसका मतलब होगा 1 के घात 3 2 के घात 3 धन 3 यहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1 के घात 2/2 के घात 2, गुना के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पर, ऋण 5 गुना 1/2 धन 8। अब आगे हल करते हैं इसको। 1 के घात 3 मतलब 1 और 2 के घात 3 का मतलब होता है 8। 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, धन 3 गुना 1 के घात 2 का मतलब होगा 1 और 2 के घात 2 का मतलब होगा 4 धन 5 गुना 1/2, यहाँ पर ऋण है, ऋण 5 गुना 1/2 वैसे ही रहेगा, धन 8। चलिए इसको और आगे लिखते हैं। 1/8 धन 3 एकम 3/4 ऋण 5/2, ये 5 और 1 गुना होगा, धन 8। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब हम 4 8 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे। चलिए लघुत्तम ले लिए, इसका लघुत्तम आएगा 8। इस 8 से इस 8 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, उस 1 को यहाँ 1 से गुना करेंगे, 1 एकम 1 धन 4 से 8 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6 ऋण 2 से 8 को भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 को हम 5 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20 धन 1 को 1 से 8 को भाग देंगे, 8 बार जाएगा और 8 से 8 को गुना करेंगे, 8 8 64। इस प्रकार से देखिए ये 64, 6 और 1 धनात्मक है। इसको हम क्या करेंगे, चलिए देखिए 64 और 6 70, 70 और 1 71, 71 लिख लेंगे यहाँ पर, और ऋण 20 को लिखकर हम 8 से भाग देंगे, बराबर आएगा 71 में 20 घटाएंगे कितना आएगा 51/8। तो यही आपका क्या है, शेषफल है। क्या किए हैं एक बार ध्यान से देखिए पूरा शुरू से।
यहाँ पर हमारा सवाल लिखा हुआ बहुपद जिसको हम 2x ऋण 1 से भाग देना है। शेषफल प्रमेय के माध्यम से हमको ज्ञात करना था। x बराबर पहले हम ज्ञात किए हैं 1/2। अब 1/2 को हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखे हैं, देखिए यहाँ पर सब जगह, और उसको फिर नियमता हल करते गए हैं। इस प्रकार से हमारे पास उत्तर आ गया है 51/8। तो ऐसे ही आपको बाकी सवाल को भी बनाना है। आइए इसी प्रश्नावली में से प्रश्न 2 का सवाल देखते हैं। आपको भाजक दिया हुआ है gx बराबर x ऋण 3 और भाज्य दिया हुआ है px बराबर x घात 3 ऋण 4x घात 2 धन x धन 6। अब प्रश्न है आपका कि भाज्य को भाजक से भाग दीजिए और सिद्ध कीजिए कि ये जो gx है वो px का एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड कब होगा? जब x ऋण 3 से ये पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि शेषफल 0 बचेगा, तो ये एक गुणनखंड होगा। तो चलिए शेषफल प्रमेय से देखते हैं कि शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप यहीं पर x बराबर 3 लिख लीजिएगा। x बराबर 3 कैसे आएगा? देखिए x ऋण 3 है तो x बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। यदि x धन 3 होता तो x बराबर आता ऋण 3। तो अब x बराबर 3 हम हमेशा जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे x ऋण x की जगह हम 3 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं p 3 बराबर 3 के घात 3 ऋण 4 गुना 3 के घात 2 धन 3 धन 6। हल करेंगे, 3 को 3 बार गुना करेंगे, कितना होगा? 27। 3 × 9 = 27 ऋण 4 गुना 3 को 2 बार गुना करेंगे, कितना आएगा? 9 धन 3 धन 6। इस प्रकार से चलिए एक बार और कर लेते हैं इसको आगे स्टेप में। 27 4 निया कितना होगा? 36 ऋण है इसलिए ऋण लिखेंगे यहाँ पर, धन 3 धन 6 बराबर 27 ऋण 36 दोनों जोड़ेंगे 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब बराबर एक बराबर लिख लेते हैं 27, धन को पहले लिखे धन 9 ऋण 36। 27 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36 ऋण 36। दोनों को देखिए एक धन है एक ऋण है। 36 ऋण 36 बराबर क्या होगा? 0। यानी कि जब हम भाग दिए हैं किससे? भाजक px को भाज्य px को भाजक gx से भाग दिए तो शेषफल कितना आया हमारा? 0 आया यहाँ पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाज्य px बराबर x घात 3 ऋण 4x घात 2 धन x धन 6 का एक गुणनखंड है x ऋण 3। तो इस प्रकार से आप प्रश्नावली के सभी सवाल को हल करेंगे। हम गुणनखंड फैक्टर के बारे में अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा ज्ञान सरिता चैनल को, और हो सके तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं और अपलोड करें आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा कर रखिएगा। आप सभी ने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।